वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 का, जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाहर गए, खाना खाया, घूमा फिरा और सब, और लेट से आपका है ना, आप गए जिधर, तो आपके है ना पैसे इतने लगे। लेट से आपके पैसे लगे लगभग 17,367। ठीक है। अब जब आप घर आते हो और अम्मी अब्बू आपसे पूछते हैं कि यार कितने पैसे लगे, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? क्या आप बोलते हो यार अम्मी अब्बू मेरे है ना 17,367 रुपीज लगे, या फिर आप ये बोलते हो यार अम्मी लगभग है ना मेरे लगभग 17,000 रुपये लगे? आप ये बोलते हैं ना 17,000। आप एग्जैक्टली तो हमेशा कभी नहीं बताते। आप कहते हैं यार अच्छा 17,000 से थोड़े ज्यादा लग गए, या 17,000 लगभग लग गए। आपने क्या बोला यार, ये एस्टिमेट किया है आपने, लगभग एक है ना एस्टिमेट बताया है, या फिर आपने है ना थोड़ा सा है ना प्रिसाइसनेस आपने, क्योंकि ये ज्यादा लंबा होता है, आप सिर्फ बोलते हो यार लगभग 17,000 लगे। ठीक है, रादर देन ये सेइंग कि यार इतने लगे। लेट से आप स्कूल जाते हैं, स्कूल की फीस भी लेट से 10,227 रुपये है। ठीक है, 10,227 रुपये। तो यार आप बोलोगे फीस, जब कोई आपसे पूछेगा स्कूल की फीस कितनी है, तो आप बोलोगे 10,000 रुपये लगभग। आप 10,227 नहीं बोलते ना, आप लगभग बताते हो कि यार इतना ही नंबर है। तो वैसे ही यार साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो होते ये हैं कि यार उनको भी ये होता है कि यार जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो करते ही ये हैं कि यार वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांगते। जय और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो है ना लगभग रेंज मांगते हैं। लेट्स से एक नंबर हो गया, हमने लिख लिया एक नंबर हम लिखते हैं 272,563,373। ठीक है, ये इतने हो गए। अब यार साइंटिस्ट को एग्जैक्ट नंबर कब हमेशा नहीं चाहिए होता, उनको है ना लगभग एस्टिमेट चाहिए होता है। तो इसका एस्टिमेट हम लिख सकते हैं यार, लेट्स से फॉर एग्जांपल 270 मिलियन। ठीक है, आप 270 मिलियन बोलो, 272 मिलियन बोलो, ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन यार ये है ना ज्यादा छोटा है और ज्यादा जल्दी है बोलने के लिए। जैसे अब बिल होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यार आप होते हैं, आप अपने अम्मी अब्बू को लेट्स से फॉर एग्जांपल के बाहर गए दोस्तों के साथ घूमने, 17,000 बता दो, 17,300 ऐसे यूं है ना, एग्जैक्टली नहीं बताते। ठीक है, आप लगभग बता दो यार इतना था, या स्कूल का बिल हो गया, वो आप फीस हो गई, वो इतना आप एग्जैक्टली नहीं बताते। तो वैसे यार साइंटिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम है ना, हमें इतनी ज्यादा है ना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ बताएंगे इतना सा। और आप बोलोगे यार क्यों? तो उससे होता ये है कि यार ये वाला जो नंबर है ना,
इसको मैं लिख सकता हूँ इन साइंटिफिक नोटेशन, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2.7 टाइम्स 10⁸ तो यार अब ये देखें ये वाला नंबर यहाँ पे, अब ये वाला नंबर देखें यहाँ पे, ठीक है, और इसको हटा दें यहाँ से, और अब ये वाला देखिए। अब मुझे बताएं कौन सा नंबर ज़्यादा आसान है। ये वाला नंबर आसान है ना ज़्यादा लिखना। अभी ये मैंने काफ़ी छोटा नंबर बताया हुआ है। अक्सर साइंटिस्ट को और भी बड़े बड़े नंबर्स देखने होते हैं, लेकिन यार उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि यार उनको सारे डिजिट्स पता हों। उनको शुरू के 2 या 3 डिजिट्स भी पता चल जाए, उसके बाद आप सारे ज़ीरोज़ डाल दो, वही बहुत होता है, वो काफ़ी होता है उन लोगों के लिए। लेट्स से आप ये करते हो कि आप कराची से है ना इस्लामाबाद जाते हो, तो यार कराची से इस्लामाबाद कितना डिस्टेंस है, इतना सा डिस्टेंस है, 1384 किलोमीटर। लेकिन यार जब कोई आपसे पूछेगा कि यार कराची से इस्लामाबाद कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, तो आप इतना नहीं बोलोगे 1384 किलोमीटर। आप क्या बोलोगे, आप राउंड ऑफ करके या फिर आप लगभग बताओगे यार लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ये जो बताया, ये ज़्यादा आसान है बोलना, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है बोलना और साथ में ज़्यादा आसान है लिखना। तो उसकी वजह से हम ये करते हैं, हम इसको राउंड अप एस्टिमेट करते हैं इसको। ठीक है, हम इसको एस्टिमेट करते हैं। हम एस्टिमेट क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा बता देते हैं या फिर हम थोड़ा सा कम बता देते हैं। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं राउंड अप अगर आप ज़्यादा बता रहे हैं, या राउंड डाउन अगर आप है ना कम बता रहे हैं। ठीक है, तो राउंड अप और राउंड डाउन करते हैं हम। राउंड अप और राउंड डाउन क्यों करते हैं, क्योंकि यार हमें अक्सर इतने ज़्यादा डिजिट्स नहीं चाहिए होते, हमें है ना लगभग अंदाज़ा चाहिए होता है। जैसे इस्लामाबाद से कराची, ठीक है, 1400 किलोमीटर है। 1384 किलोमीटर की ज़रूरत ही नहीं है, आप इतना बोलो, आप लगभग बोल लो 1400। हमें सारे डिजिट्स की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस अप्रॉक्सिमेट चाहिए होता है, हमें लगभग अंदाज़ा चाहिए होता है यार कितना दूर है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि यार हम जब इतने सारे डिजिट्स होते हैं, हमें इतने सारे डिजिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम अंदाज़न बताते हैं कि यार कितने कितनी बड़ी कितना बड़ा एक नंबर है। ठीक है, अब यार ये जो हम ज़्यादा कम या ज़्यादा नीचे करते हैं, इसको हम कहते हैं राउंड अप। ठीक है, या फिर राउंड डाउन। ठीक है, राउंड अप क्या होता है, जब आप है ना ज़्यादा करके बताते हो। जैसे इस कराची से इस्लामाबाद 1384 किलोमीटर था, उसको मैंने 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर बता दिया। और राउंड डाउन का मतलब ये है कि मैंने है ना कम करके बता दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1226 किलोमीटर था, तो मैंने 1200 किलोमीटर बता दिया। ठीक है, अब होता ये है कि इसके भी रूल्स होते हैं कि यार आप राउंड अप और राउंड डाउन कब करते हो। ठीक है, अब उसके लिए मैं करूँगा ये कि मैं आपको है ना रूल बताऊँगा कि अब वो रूल्स क्या होते हैं राउंड अप और राउंड डाउन करने के, कि यार आप डिसाइड कब करोगे कि यार मुझे ज़्यादा बताना चाहिए या कम बताना चाहिए। साइंटिस्ट ने इसका भी रूल बनाया है, और वो रूल मैं अब आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर लेता हूँ 23। ठीक है, और 23 को अब मैं यार राउंड अप करूँ या राउंड डाउन करूँ। राउंड अप करूँगा तो यार मेरे पास आएगा 20, लेकिन अगर मैं राउंड डाउन करूँगा तो मेरे पास आएगा 30। अब मैं करूँ कौन सा। तो अब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या रूल बनाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं ना सबसे पहले करूँगा ये, मैं एक नंबर लाइन बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, और आपको नंबर लाइन नहीं पता क्या होती है, तो आप हमारी जो चैनल पे प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, रियल नंबर्स का, आप वो वाली है ना प्लेलिस्ट देख लें, क्योंकि उसमें हमने पूरा समझाया हुआ है कि यार नंबर लाइन और रियल नंबर्स ये सब होते क्या हैं। क्योंकि अगर वो आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको इस पूरे चैप्टर में मसले होंगे, खाली सिर्फ इस पार्ट में नहीं, पूरे चैप्टर में ही। ठीक है, तो अब ये नंबर लाइन है ना यहाँ पे बन गई लगभग। और नंबर लाइन पे मैं करता हूँ ये कि मैंने सारे नंबर्स लिख लिए यहाँ पे 20 से 30। ठीक है, अब मैं करता हूँ ये कि मैं 23 यहाँ पे बनाता हूँ नंबर लाइन पे। तो ये आ गया मेरा 23 यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया 23। अब इसको करना क्या है मुझे, यार इसको मुझे करना ये है कि आइदर मैं 23 को 20 पे लेके आऊँगा, या फिर मैं 20 से मैं इसको 30 पे लेके जाऊँगा। 23 से 30 या 20 से 30। अब मैं करूं कौन सा। तो यार देखा ये जाता है कि यार मैं ये देखूं 23 जो है वो किससे ज़्यादा करीब है। क्या वो 20 से ज़्यादा करीब है, या फिर वो ज़्यादा 30 से करीब है। तो अब वो गिनते हैं हम, ठीक है, कितना ज़्यादा करीब है। तो ये हो गया 1, 20 से कितना दूर है, 1, 2 और 3। तो यार 20 से ये सिर्फ 3 नंबर दूर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो 20 और 23 में कितना फासला है, 3 नंबर का फासला है। अब मैं 30 करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 23 और 30 में 7 नंबर का डिफरेंस है।
ठीक है। और क्योंकि यार ये ज़्यादा 7 नंबर्स हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे 7 नंबर लिख लेता हूँ। तो यार आप देखें 23 जो है, 23 20 से 3 नंबर दूर है और 30 से 7 नंबर दूर है। तो करूँगा ये कि यार मैं 23 को जब मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा, राउंड करूँगा, अब एस्टिमेट करूँगा, अगर मैं बताऊँगा इसको तो मैं कम करके बताऊँगा, ज़्यादा करके नहीं। तो इसको मैं कर दूँगा एज़ 20, ठीक है। तो अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जैसे मैं कराची और इस्लामाबाद कह रहा था, लेट्स से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और वो 23 किलोमीटर दूर है, तो आप इसको अंदाज़न 20 किलोमीटर बताओगे, 23 किलोमीटर नहीं बताओगे। अगर आप इसको अगर आपको एक राउंड अप करना है या राउंड अगर आपको एस्टिमेट करना है तो आप राउंड डाउन करोगे, आप कम करके बताओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है राउंड अप और राउंड डाउन का, कि यार आप है ना देखोगे कि यार वो किस नंबर से ज़्यादा दूर है, किस नंबर से ज़्यादा पास में है। तो ये हो गया राउंड अप और राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट। और अब हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो होते क्या हैं। तो उससे है ना राउंड अप और राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि यार सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ ए नंबर। इसका मतलब क्या है यार सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि यार बेसिकली जो मेरे काम के जो डिजिट्स हैं ना, जैसे अब मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि यार लेट्स से बहुत सारे डिजिट्स हैं, उसमें से कितने काम के डिजिट्स हैं। एक नंबर मैं कोई सा भी लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ 2.2365, तो यार इसमें है ना कितने डिजिट्स मेरे काम के हैं। तो यार इसमें है ना, तो इसमें कौन से, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिजिट्स हैं। और ये पांचों डिजिट्स मेरे काम के हैं क्योंकि ये पांचों नंबर मेरे यूज़ हो रहे हैं मेरे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि यार मेरे नंबर जो है वो कितना बड़ा है, वो 5 नंबर का बड़ा है, तो हम उसको बोलेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब अक्सर ये होता है कि यार लेट्स से आप सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले को आप ये नहीं बोलोगे कि यार मुझे 2.2365 किलो की है ना सब्जी दो आप, नहीं, आप इतनी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2 किलो, ठीक है। अब 2 किलो मैंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि यार मैंने राउंड डाउन कर दिया उसको, मैंने ये किया, मैंने अप्रॉक्सीमेट, मैंने राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन किया। अब कब राउंड डाउन करना होता है, कब राउंड अप करना होता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब हम करते हैं, लेट्स से 2.2365 है, मैंने ये नंबर लिख लिया 2.2365। अब यार ये 2.2365 है, ये अभी फिलहाल कितने डिजिट्स का है, 5 डिजिट्स का है, ठीक है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट और फिगर्स, मैंने SF सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिया। अब मुझे करना ये है कि यार मुझे इसको देना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तो मतलब यार ये आंसर मुझे अब ये आंसर अभी फिलहाल है ना 5 डिजिट्स में, अब मुझे इसको कितने डिजिट्स में देना है, 4 डिजिट में। तो अब होगा ये कि सबसे पहले पिछली बार की तरह, अब यार ये जो नंबर है 2.2365, ये आता है किन दो नंबर्स के बीच में, 2.236, ये 4 डिजिट हो गए, और 2.237, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। अब यार इसको मैं राउंड अप करूं या फिर मैं राउंड डाउन करूं, तो अब इसका है ना मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ये है ना ट्रिक बहुत काम की है। अगर आपका नंबर, ठीक है, जो आखिरी वाला जो डिजिट है, ठीक है, अभी फिलहाल जैसे इसमें आपका जो डिजिट था वो 5 है, ठीक है। अब इसको करूँगा ये कि यार अगर मेरा जो आखिरी डिजिट है वो अगर 0 और 4 के बीच में आता है, तो मैं उसको राउंड डाउन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया राउंड डाउन। और अगर मेरा आखिरी डिजिट आता है 5 और 9 के बीच में, तो मैं इसको कर दूंगा राउंड अप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 23 था, ठीक है, 23 में 3 आखिरी डिजिट था ना, तो क्योंकि वो 0 और 4 के बीच में आता है, 3 है ना, 0 4 के बीच में आता है, तो मैंने इसको राउंड डाउन कर दिया और मैंने इसको बना दिया 20, ठीक है। अगर लेट्स से 23 की जगह 27 होता, तो 7 आता है 5 और 9 के बीच में, तो मैं इसको क्या करूंगा, राउंड अप कर दूंगा, तो मैं 27 से उसको 30 बना दूंगा। तो वैसे ही सीन अब यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास 2.2365, ठीक है। अब 2.2365 का आखिरी डिजिट कौन सा है, 5 है। तो अब रूल्स के हिसाब से होगा ये कि मैं इसको राउंड अप कर दूंगा, ये एक ट्रिक है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ ताकि इससे ना आपको राउंड अप और राउंड डाउन करने में ज़्यादा आसानी हो सके, आपको नंबर लाइन बार बार ना बनानी पड़े। तो 2.2365 है। अब ये जो 5 है ना, ये आखिरी डिजिट है, तो उसकी वजह से ये अब इस रूल के हिसाब से आ रहा है। तो 2.2365 जो है
वो है आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और 2.237 हो गया आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो आता है 5 और 9 के बीच में, तो हम इसको राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम वापसी लिखते हैं। अब ये 2.2365 ये है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब यार मुझे सिर्फ शुरू के ये 3 डिजिट ही देने हैं। अब मैं यार कम करके बताऊं या ज़्यादा करके बताऊं, तो होगा ये। अब मैं करूँगा ये कि मैं इसको पहले जैसे नंबर लाइन थे, ठीक है, 2.23 और 2.24 ये हो गए 3 डिजिट जो मुझे बता रहे हैं। अब मैं इसको राउंड अप करूँ या राउंड डाउन करूँ, तो होगा ये कि मैं सबसे पहले देखूंगा आखिरी, सिर्फ ये वाला डिजिट मैं देखूंगा, ठीक है। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मतलब समझिए ये जो आखिरी तीसरा डिजिट है, जितने पे हमने राउंड अप करना है उसके बाद वाला डिजिट मैं देखूंगा। तो द बाद वाला जो डिजिट है तो वो है आपका 6, ठीक है। तो 6 आता है 5 और 9 के बीच में, तो मैं इसको राउंड अप करूंगा, तो होगा ये कि 2.24 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर है, ठीक है। और फिर अब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का करते हैं, ठीक है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा यार, हमेशा ये याद रखें कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले गए हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बोले गए हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो होगा ये, मैं सिर्फ पहले के 2 डिजिट देखूंगा, ठीक है। तो पहले के 2 डिजिट कौन से हैं, 2 और 2 ये हो गए, तो मैं 2.2 लिखूंगा। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2.3, तो मैंने 2.2 और 2.3 लिख लिया। अब यार मैं ये देखूंगा कि इसको मैं ऊपर करके बताऊं, ज्यादा करके बताऊं, या फिर मैं कम करके बताऊं, राउंड डाउन करूं, राउंड अप या राउंड डाउन। तो अब उसके लिए होगा ये, मैं दूसरा डिजिट है ना, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर देना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसकी वजह से मैं तीसरा डिजिट देखूंगा। तीसरा डिजिट अब मेरा कौन सा है, वो है ये वाला। अब 3 जो है, ठीक है, ये जो 3 है, ये इनको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 6 और 5 है इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वाले को देखें और मुझे ये बताएं कि 3 किसके बीच में आता है, 0 और 4 के बीच में या 5 और 9 के बीच में। 0 और 4 के बीच में ना, और रूल हमने क्या पढ़ा होता, अगर 0 और 4 के बीच में तो हम इसको राउंड डाउन कर देंगे, ये ट्रिक है, तो इसको हम राउंड डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2.2 ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर। एक सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, बहुत आसान है। अब होगा ये कि सबसे पहले, अब वापसी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर अब हो गए हमारे सिर्फ एक, तो मैं सिर्फ अभी सिर्फ एक डिजिट को देखूंगा। तो मेरा नंबर था यहाँ पे 2.2365, मैं सिर्फ पहले डिजिट को देखूंगा, वो है 2, तो मैंने 2 लिख लिया। और फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 3, तो मैंने 2 और 3 लिख लिए, ये 2 नंबर हो गए। अब ये पहला डिजिट है क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर देना है। फिर उसके बाद मुझे ये बताओ, एक सिग्निफिकेंट फिगर का देना है तो हमें सिर्फ दूसरा डिजिट देखना है और देखना है कि यार वो 0 4 के बीच में आता है या 5 और 9 के बीच में आता है। तो यह जो मेरा दूसरा डिजिट है वो आ रहा है 5 और 9 के बीच में, उसकी वजह से। और जो मेरा अब दूसरा डिजिट है वो आ रहा है 0 और 4 के बीच में, ठीक है। तो हम क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर दे रहे हैं तो हम सिर्फ पहला डिजिट देखेंगे। फिर अब उसके बाद ये डिसाइड करने के लिए कि यार मुझे राउंड अप करना है या राउंड डाउन देखना है, तो मैं अब इसके नेक्स्ट डिजिट को देखूंगा जो है 2, ठीक है। अब 2 आता है किसके बीच में, 0 4 या 5 या 9 के बीच में, ये 0 4 के बीच में आता है। तो उसकी वजह से अब होगा ये, मैं इसको राउंड डाउन कर दूंगा, तो ये फिर मेरा 2 बन जाएगा। रूल के हिसाब से एक सिग्निफिकेंट फिगर जब होगा तो 2 होगा खाली, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें, जब भी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो राउंड अप और राउंड डाउन करने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। वो ये है, राउंड डाउन कर रहे हैं तो 0 4 के बीच में होना चाहिए, और अगर राउंड अप कर रहे हैं तो 5 और 9 के बीच में होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस्टिमेशन का मतलब क्या है। एस्टिमेशन मीन राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन टू रिड्यूस सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कम कर रहे हैं इसमें। राउंड अप किस केस में, यू विल राउंड अप व्हेन द लास्ट डिजिट, या फिर व्हेन द नेक्स्ट डिजिट, हाँ नेक्स्ट डिजिट लिख लेता हूँ। लेट्स से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट देना है तो मैं नेक्स्ट वाला डिजिट देखूंगा तो चौथा डिजिट देखूंगा। अगर मुझे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देने हैं तो मैं छठा देखूंगा, और अगर 2 देने हैं तो मैं तीसरा देखूंगा। यू विल राउंड अप व्हेन द नेक्स्ट डिजिट इज बिटवीन 5 एंड 9, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस केस में
मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना चाह रहा था, तो मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद चौथा वाला डिजिट देखा और मैंने कहा यार ये 5 या 9 के बीच में है या 0 या 4 के बीच में, 5 और 9 के बीच में, तो उसको मैं राउंड अप करूँगा तो ये 2.24 हो जाएगा। वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। यू विल राउंड अप व्हेन द नेक्स्ट डिजिट इज बिटवीन 5 एंड 9 एंड यू विल राउंड डाउन व्हेन द नेक्स्ट डिजिट इज बिटवीन 0 एंड 4। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही हमने किया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आंसर देना था, तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिए, 2 डिजिट। तब थोड़ी देर पहले हमने 2.2365 था ना, तो हमने 2 डिजिट 2 सिग्निफिकेंट फिगर देना था, तो अब मैं नेक्स्ट डिजिट देखूंगा तो मतलब तीसरा देखूंगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर देना है तो मैं तीसरा वाला देखूंगा। तीसरा डिजिट मेरा यहाँ पे 3 है और वो है 0 4 के बीच में, तो उसको मैं राउंड डाउन करके 2.2 कर दूंगा। अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है तो मैं दूसरा वाला डिजिट देखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट वो है दूसरा वाला डिजिट और वो वहाँ पे 2 है और वो 0 4 के बीच में आता है, तो मैं उसको राउंड डाउन कर लूंगा। ठीक है, आपको होपफुली अब समझ आ गया होगा कि यार सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, और अब ये कि मुझे राउंड अप करना चाहिए, राउंड डाउन करना चाहिए जब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज करने हों। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब यही वाले रूल है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब होगा ये कि यार अब है ना रूल्स होते हैं थोड़े से सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी फिलहाल मैंने ये आपको बताया सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज कैसे करते हैं, लेकिन यार रूल्स क्या होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि यार कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के। तो पहला रूल ये है कि अगर आपके सारे डिजिट्स नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, अगर सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो का मतलब अगर वो 1 और 9 के बीच में आता है, सारे जो नॉन ज़ीरो वाले जो डिजिट्स होते हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपको कोई सा भी नंबर दिखता है 0 और 9 के बीच में तो हम उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1578, तो यार क्योंकि इसमें सारे डिजिट्स मेरे नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये ज़ीरो के अलावा आइदर 1 या 9 के बीच में जो सारे नंबर्स हैं वो हो सकते हैं। तो इस केस में सारे नंबर्स मेरे ज़ीरो नहीं हैं, तो उन सबको मैं एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करूँगा। ठीक है, अगर आपके नंबर्स नॉन ज़ीरो है मतलब ज़ीरो नहीं हुए तो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे हमेशा। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि इफ़ अ ज़ीरो, ठीक है, अगर एक ज़ीरो है दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक ज़ीरो है दो नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो ना हो उन दोनों के बीच में, तो उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 102। अब ज़ीरो यहाँ पे बीच में आ रहा है, किसके बीच में, एक और दो, और एक और दो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्योंकि वो ज़ीरो नहीं है तो उसकी वजह से हम इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो यार पहला रूल था कि यार नॉन ज़ीरो वाले को काउंट करें, और साथ में अब दूसरा रूल आ गया कि यार क्योंकि अगर वो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर एक कोई ज़ीरो आ जाता है हम उसको भी काउंट करेंगे। तो इस केस में ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो ये पहले 2 रूल हो गए। तीसरे रूल में आते हैं, वो कहता है कि यार इफ़ अ ज़ीरो इज़ प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर, मतलब शुरू में आता है, तो इफ अ जीरो इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर से मतलब शुरू में आता है, मतलब किसी दो नंबर्स के बीच में नहीं आता, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आता, लेकिन शुरू शुरू में आता है, तो फिर नॉट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स ये लिख लिया। फिर उसके बाद इट इज नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इससे क्या मतलब, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में 00172 लिखते हैं। ठीक है, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो सबसे पहले यार ये जो शुरू के जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये शुरू में आ रहे हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 कह रहा है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यार ये क्योंकि शुरू में आ रहे हैं, और रूल नंबर 2 के हिसाब से कि अगर ये बीच में आते हैं तभी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 भी आपका गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे, और रूल नंबर 3 यहाँ पे सही कह रहा है कि यार अगर शुरू में है, ठीक है, इसका मतलब ये कि दो नंबर्स के बीच में नहीं है, मतलब दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, तो उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो 00172। ठीक है, तो शुरू के 2 ज़ीरोस हम काउंट नहीं करेंगे, और ये जो 3 डिजिट्स हैं इनको हम काउंट करेंगे, तो उसकी वजह से ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है,
तो ये हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब साथ में अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अगर मैं 0172 लिखता, ठीक है, तो 0172 लिखने से ये जो शुरू में जो मेरा ज़ीरो है ये काउंट नहीं होगा, ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर मैं लेट्स से 01072 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये ज़ीरो मेरा नॉन सिग्निफिकेंट है, अभी तक नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये वाला जो ज़ीरो है ना, क्योंकि ये 1 और 7 के बीच में आ रहा है, उसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 7 आपके नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं और हमारा रूल 2 यही कहता है कि अगर दो ऐसे नंबर्स के बीच में आता है तो ये फिर भी सही है। और अगर मैं ये लिखता हूँ 01007, ठीक है, अगर ये भी लिखता हूँ तब भी ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये सारे काउंट होंगे आपके 10072, ये हो जाएंगे आपके 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्यों? क्योंकि यार आपके ये जो ज़ीरो, ये दो वाले जो ज़ीरो हैं ये आपके आ रहे हैं 1 और 7 के बीच में, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये हम हटा सकते हैं, ये हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर, हो गए, ठीक है। फिर अब चौथा रूल आता है, इफ अ जीरो इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ नंबर, ठीक है, मतलब आखिर में पड़ा हुआ है, इट कैन इट कैन बी सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या है, अब इसके है ना सिनारियोज बनेंगे। लेट्स से अगर मैंने लिख लिया खाली 23,000, ठीक है, अगर मैंने खाली 23,000 लिख लिया तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल कहता है कि यार शुरू में जो ये वाली जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर 23 खाली है ऐसे ही तो ये सिर्फ हम काउंट करेंगे, लेकिन ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं डेसिमल पॉइंट डाल देता हूँ, लेट्स से 23,000 और फिर डॉट डाल दिया मैंने खाली, ठीक है, ये मतलब एक डेसिमल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार ये डालने से मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये सारे सिग्निफिकेंट है, तो उसकी वजह से फिर मैं ये जो एंडिंग वाले नंबर्स हैं फिर मैं इनको काउंट करूंगा और साथ में 23 को भी काउंट करूंगा, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और अगर मैंने इसको एज 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर 5, ठीक है, तो इसके फिर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि यार जब भी आप ये जो साइंटिफिक फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें आप हमेशा जितने भी डिजिट्स यहाँ पे लिखे होंगे इसको आप छोड़ दें, ठीक है, लेकिन जितने भी डिजिट्स इस वाले में लिखे होंगे ना उतने ही आपको है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होंगे। तो वैसे ही अगर मैं जैसे 2.300 टाइम्स 10 to the 5 लिखता हूँ तो ये 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे फिगर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स, ठीक है। तो ये एक और रूल होता है, ये साइंटिफिक फॉर्म का रूल हो गया, ठीक है। और फिर डेसिमल में, फिर मैं आपको डेसिमल का भी एक रूल बताता हूँ। अगर 23,000.00 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये दो डिजिट्स भी काउंट करेंगे। अगर डेसिमल लिखा हुआ है, लेट्स से मैं 000 लिख लेता हूँ, ठीक है, और डेसिमल के पास जितने भी ज़ीरो हैं तो आप सबसे पहले ये 5 सिग्निफिकेंट्स हमने यहाँ पे काउंट किए थे ये भी काउंट करेंगे, और साथ में ये जो 3 डेसिमल्स यहाँ पे डाले हुए हैं, जितने भी डेसिमल्स होंगे, जितने भी लिखे होंगे डेसिमल्स, वो भी काउंट करने होंगे, भले वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो। तो इसमें होंगे 5 और इसके 3, तो ये हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। फिर हम पांचवें रूल में आते हैं। पांचवें रूल में ये सीन है कि इफ़ इन डेसिमल वैल्यूज, ठीक है, हम डेसिमल वैल्यूज को अब देखते हैं। मैं डेसिमल वैल्यूज का एक रूल बताऊंगा। इफ जीरोस आर इन द स्टार्टिंग, ठीक है, तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख लिया 0.00034, ये मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे आगे, ये मैंने नंबर लिख लिया यहाँ पे 0.0034, ठीक है। तो इसमें से यार ये जो शुरू के जो जीरोस है ना ये आपके नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और जहाँ पे सबसे पहला आपका नॉन जीरो डिजिट है ना वो हमेशा आपका स्टार्टिंग होगा काउंटिंग के लिए, तो इधर हो जाएंगे फिर आपके ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब मैं और सिनारियोस आपको बताता हूँ। अगर ये यहाँ पे लिखा होता है 2.0004, तो आप इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे इन तीनों को। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 हमने पढ़ा हुआ था कि अगर नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये है क्योंकि नॉन ज़ीरो यहाँ पे है तो वहीं से आपकी है ना काउंटिंग शुरू हो जाती है जब तक आपके सारे नॉन ज़ीरो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे 2.0004 की जगह ज़ीरो होता है, यहाँ पे अगर ये ज़ीरो होता तो फिर आपका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट ये होता, फिर 5 नहीं होते, फिर एक ही होता,
ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 है उसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट है। और अगर मैं 4 के सामने और ज़ीरोज़ डाल देता हूँ और अगर मैंने यहाँ पे ये सारे ज़ीरोज़ यहाँ पे लगा दिए, तो इस केस में मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार सबसे पहले ये वाले हम काउंट क्यों करें? हम इसलिए काउंट करें क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैंने रूल बताया था कि यार जितने भी आप डेसिमल लिखोगे वहाँ पे, चाहे वो ज़ीरो हो या फिर नॉन ज़ीरो हो, वो हमेशा आपको काउंट करने पड़ेंगे, भले ही एंडिंग में हो। जैसे इसमें हम काउंट नहीं कर रहे थे, ये ऊपर यहाँ पे जो हमने 23,000 लिखा था इसमें हमने काउंट नहीं किया था, लेकिन जैसे डेसिमल डाल दिया हमने तो हम काउंट कर रहे थे। इसमें भी वही सेम सीन है, ये डेसिमल में आ रहे हैं इसकी वजह से हम इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और भले ही अगर ये 0.0040 होता तो इसमें फिर 5 सिग्निफिकेंट हो जाते, फिर ये वाला जो है ना, ये फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता। ठीक है, तो ये हमारे सारे रूल्स हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। और बुक में ये सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये मैंने रूल्स आपको समझा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे है ना इतने है ना ज़्यादा सही करके नहीं बताए हुए, मैंने आपको एग्जाम्पल्स और डिटेल में बताए हैं कि यार कौन से सिनारियोस में कौन से नंबर्स आपको मिल सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सीन हो गया। फिर अब इसके बाद अब यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, जैसे 1 पार्ट ए है, ये करते हैं हम। ठीक है, अब 100.8 है, अब इसमें है ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो यार सबसे पहले इसमें 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार सबसे पहले हम नॉन ज़ीरो वाले काउंट करेंगे, तो यार ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, फिर उसके बाद ये 2 ज़ीरो हैं, इनको हम काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि यार ये नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं, तो ये 3 और ये 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर अब दूसरे सवाल में यहाँ पे 0.00580, तो यार इसमें से सबसे पहले आप शुरू के 3 तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़ीरो वाले काउंट ही नहीं करते, ये हमने रूल पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये वाले सारे काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यार ये नॉन ज़ीरो, तो ये 2 हो गए। फिर उसके बाद ये एंडिंग वाला है, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है तो हम इसको भी काउंट करेंगे, तो इसमें ये फिर आपके हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला, अब इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि यार डेसिमल पड़ा हुआ है, इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, और इसको भी काउंट करेंगे, और ये नॉन ज़ीरो हो गए, तो ये 3 और ये 4 हो गए। ठीक है, ये सारे रूल्स हमने साथ में पढ़े हुए थे, और अब इसके है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने होंगे। फिर आता है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पूरी राउंड अप और राउंड डाउन मैंने आपको पूरा बता दिया था। ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार यहाँ पे प्रिसिशन कितनी बतानी होती है, वो है ना लंबी करके लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बताए थे ना लेक्चर के शुरू में, वही सेम चीज़ है, और रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं राउंडिंग अप और डाउन के। ठीक है, अब यहाँ पे है ना थोड़े से एग्जाम्पल सवाल करते हैं राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन के, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो यार सबसे पहले इसको है ना हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार दूसरा डेसिमल प्लेस कौन सा है। इसमें ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस है, तो यार हमें आंसर है ना 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। तो हमें आंसर आइदर 3.87 देना है या फिर हमें 3.88 देना है। कौन सा देना है वो हमें राउंड अप या राउंड डाउन करके वो हम रूल्स लगाएंगे। तो यार रूल क्या है कि यार 7 वाले के बाद हम सबसे पहला डिजिट ये देखेंगे, तो यार ये 6 है, ये आता है 5 और 9 के बीच में, तो उसकी वजह से हम इसको राउंड अप करेंगे। राउंड अप करने से हमारे पास 3.88 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा हमारे 3.8 और 8। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले पे आते हैं। इसमें हमारा दूसरा डेसिमल कौन सा है? ये वाला है, 7 है वापसी, 657.87 हो गया, फिर इधर हो गया 657.88 हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा। तो यार 7 के बाद मेरे पास ये वाला डिजिट है, ये है 3। 3 किधर आता है? 3 आता है आपका 0 और 4 के बीच में, तो हम इसको राउंड डाउन करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर 657.87। ठीक है, इसका आंसर हो गया 657.87। फिर जाते हैं हम अगले सवाल में। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, दूसरा डेसिमल प्लेस कौन सा है? आपका ये वाला है। ठीक है, तो अब इसमें यार हम 0.08 देंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस, या फिर हम देंगे 0.09। कौन सा देना है? तो यार सबसे पहले हम देखेंगे कि यार इसको राउंड अप करें या राउंड डाउन। तो दूसरा डिजिट हमने देखा, उसके बाद वाला तीसरा डेसिमल प्लेस, तो इधर हमारे पास 5 लगा हुआ है, 5 आता है 5 और 9 के बीच में, तो हम इसको राउंड अप करेंगे, तो ये हमारा फिर 0.09 हो जाएगा। फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो हमें आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें आइदर 24.6 देना है आंसर, ठीक है, या हमें देना है आपका 24.7। सवाल ये है कि हम कौन सा देंगे। तो यार हमने ये हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, हम चौथा वाला देखेंगे। चौथा वाला यार मेरा 8 है। अब 8 यार 5 और 9 के बीच में आता है, तो उसकी वजह से हम इसको राउंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा आंसर 24.7 होगा क्योंकि हम राउंड अप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया 0.07683।
अब इसमें हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, तो हम यार सबसे पहले ये शुरू वाले तो काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 0.07683 हो गया। तो ये हमें आंसर आइदर 0.0768 या हमें 0.0769 देना आंसर। कौन सा देना है वो हम डिसाइड करेंगे, राउंड अप या राउंड डाउन करेंगे। तो यार 8 हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर था, उसके बाद वाला हम देखेंगे 3 है, 3 आता है 0.4 के बीच में, तो हम इसको राउंड डाउन करेंगे, तो ये 0.0768 हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा करीब है। फिर 7847, इसमें हमें तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना है, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें चौथा 4 नंबर है, ये हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 7840 या फिर 7850, कौन सा करना है, राउंड अप या राउंड डाउन? तो यार रूल्स लगाएंगे, तो यार 7 जो हमारा है वो नेक्स्ट डिजिट है, चौथा सिग्निफिकेंट फिगर है, तीसरे के बाद चौथा वाला। तो इसमें यार 7 आता है आपका 5 और 9 के बीच में, तो हम राउंड अप करेंगे, तो 7850 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमने सवाल कर लिए और यहाँ पे ये हो गए, और इससे हमारा है ना चैप्टर ख़त्म हो गया है।